केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने CKS 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। इसे किस संगठन द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है CDAC। CKS 2.0 पोर्टल सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने CDAC द्वारा CMPFO के लिए विकसित CKS वर्जन 2.0 को लॉन्च किया। सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जा रहा है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन के लिए यह विकसित किया गया है। यह पोर्टल SBI साझेदारी के साथ CDAC द्वारा विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है रियल टाइम ट्रैकिंग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और मोबाइल आधारित पहुंच की शुरुआत करके कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाना है। इस लॉन्च से कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, श्रमिक कल्याण और डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति के अनुरूप है। यह पोर्टल अभी केवल 5 कार्यालयों में लागू किया गया है, लेकिन इसे 1 जुलाई 2025 से राष्ट्रव्यापी तौर पर लागू कर दिया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता हाल ही में किस देश ने 101वें देश के रूप में इसे स्वीकृत किया है? इसका करेक्ट आंसर है निकारागुआ। निकारागुआ ने विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकृत कर लिया है। वह इस समझौते को अपनाने वाला 101वां देश बन गया है। यह संधि वैश्विक स्तर पर हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निकारागुआ की औपचारिक स्वीकृति के साथ इस संधि को अब तक 101 देशों की मंजूरी मिल गई है, लेकिन WTO के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति के बाद ही ये प्रभावी हो सकेगी। यह समझौता 2022 में जिनेवा में हुए 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इसे अपनाया गया था। यह WTO का पहला समझौता है जो समुद्री संसाधन संरक्षण और स्थिरता पर केंद्रित है। यह वैश्विक मछली भंडार में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक हानिकारक सब्सिडी से निपटने के लिए दशकों के संवाद का परिणाम है। इस संधि का उद्देश्य है हानिकारक मछली पकड़ने और अतिशोषण को बढ़ावा देने वाली हानिकारक सब्सिडी पर रोक लगाना है और स्थायी मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इससे न्याय संगत व्यापार को सुनिश्चित करते हुए समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना भी शामिल है। हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। इसे किस कार्यकाल अवधि के लिए चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है 2025 से 2028 तक। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसका कार्यकाल होगा 2025 से 2028 तक। भारत की ओर से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव V श्रीनिवास ब्रुसेल्स स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व करेंगे। वहीं यह निर्वाचन भारत के सार्वजनिक प्रशासन में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का वैश्विक स्तर पर इसकी महत्वता को दर्शाता है। यह उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर इस निर्वाचन में जीत हासिल की। भारत ने नवंबर 2024 में V श्रीनिवास को इस पद के लिए नामित किया था और अंततः भारत को 2025 में इसमें जीत हासिल हुई। इसका चुनाव स्थल था भारत मंडपम, नई दिल्ली। इस पद के लिए अन्य दावेदार देश थे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रिया और बहरीन। सोकोट्रा द्वीप जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है यमन। सोकोट्रा द्वीप हिंद महासागर में स्थित यमन द्वीप से संबंधित है। यहाँ हाल ही में UAE और WHO द्वारा यहाँ के बाल और मातृ कुपोषण को रोकने के लिए 2 साल का ह्यूमैनिटेरियन कार्यक्रम शुरू किया गया है। सोकोट्रा द्वीप एक बायोडायवर्सिटी से परिपूर्ण द्वीप है। यहाँ बायोडायवर्सिटी की अधिकता के कारण 2008 में इसे यूनेस्को ने वैश्विक बौद्धिक संपदा घोषित किया था। यमन जो पश्चिमी एशिया का देश है और इस द्वीप से यमन की दूरी 340 किलोमीटर है। UAE यमन से दूर होने के बावजूद इस पर अपना दबदबा रखता है। इनमें से किस भारतीय व्यवसायी को USISPS ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को USISPF से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं, जो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। इन्हें अमेरिका में भारत के सबसे बड़े निवेशक आदित्य बिरला समूह का नेतृत्व करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इनकी कंपनी का अमेरिकी परिचालन 15 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें हजारों लोग कार्यरत हैं, और यह दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग के लिए गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कार्यक्रम वॉशिंगटन DC में 8वें USISPF लीडरशिप समिट में हुआ, और इस पुरस्कार से अन्य सम्मानित व्यक्ति हैं अरविंद कृष्णा, जो IBM भारतीय मूल के तकनीकी नेता हैं, वहीं तोशियाकी हिगाशिहारा जापान स्थित हिताची कंपनी के अध्यक्ष हैं। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इसे अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी फोरम द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। यह पुरस्कार अमेरिका भारत संबंधों को बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, रोजगार सृजन और वैश्विक सहयोग में असाधारण नेतृत्व को मान्यता देता है। पिछले प्राप्तकर्ताओं में वैश्विक व्यापार और सरकारी नेता शामिल रहे, जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में सार्थक योगदान दिया। विटोल्ड बांका को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी फाउंडेशन बोर्ड ने स्वतंत्र अध्यक्ष विटोल्ड बांका को तीसरे और अंतिम साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 2028 तक प्रभावी रहेगा। मई 2019 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया, और 1 जनवरी 2020 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ। विटोल्ड बांका, जो 400 मीटर के धावक रहे हैं, 2005 से 2012 तक पोलैंड का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, और इन्होंने कई प्रमुख उपलब्धियां भी हासिल की। वहीं इस एजेंसी का उपाध्यक्ष यांग को चुना गया है, और इन्हें भी पुनः नियुक्त किया गया है। नवंबर 2019 में इनकी भी नियुक्ति की गई थी, और इस एजेंसी में चुनी जाने वाली ये पहली चीनी व्यक्ति हैं। यांग 2002 में सॉल्ट लेक सिटी विंटर गेम्स में शीतकालीन ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली चीनी एथलीट बनी थी। इन्होंने कई विश्व चैंपियनशिप जीती, जो किसी भी अन्य चीनी एथलीट से अधिक रहीं। विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई है, एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है। इसकी स्थापना 1999 में स्विट्जरलैंड के ल्यूशन शहर में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसे स्थापित किया गया, और वर्तमान में इसका मुख्यालय कनाडा में है। IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कप्तान कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। IPL 2025 के विजेता टीम RCB के कप्तान विराट कोहली हैं, और RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर जीत हासिल की। यह IPL का 18वां सीजन था, और इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। IPL में RCB की यह पहली जीत थी। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी स्थापना 2007 में भारत के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना की। यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित 2020 प्रतियोगिता है, जो हर साल अप्रैल और मई के महीने में आयोजित की जाती है। 2022 से 27 तक IPL का टाइटल प्रायोजक भारतीय टाटा समूह रहेगा, और इसका पहला टूर्नामेंट 2008 में खेला गया था। इसकी पहली विजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स।